नमस्कार, गौरव स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा सत्र के बाद अब बजट सत्र की जबरदस्त तैयारियां हैं। पहले आपको एक अपडेट बता देते हैं। शराब घोटाले की कैग रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनियमितताओं पर पेश की गई कैग रिपोर्ट को भी पीएससी के पास भेज दिया गया है। तो केजरीवाल एक और बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और इन मुसीबतों से केजरीवाल भाग भी खड़े हुए हैं। दरअसल केजरीवाल पंजाब विपसना के लिए पहुंचे हैं, जहां वो 5 मार्च से 15 मार्च तक होशियारपुर के केंद्र में विपश्यना सत्र में शामिल होंगे। तो वहीं दिल्ली में आतिशी आज बड़ी परेशान नजर आई। आज आतिशी समेत आपके नेताओं ने एक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आतिशी मार्लेना ने कहा कि आज 4 मार्च हो गया है, 4 दिन बाकी है। हम इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली की सभी महिलाओं को 8 मार्च को पहली किस्त मिलेगी या नहीं। तो आज इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे आम आदमी पार्टी फंस गई है। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, खबर तो पक्की है कि केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब पहुंचे, लेकिन इस बार ना कोई ट्वीट ना कोई बयान, क्यों? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो विपासना का जो चक्कर है वो दरअसल ये 10 दिन बैठ कर के पंजाब में पंजाब की राजनीति के ऊपर पंजाब के नेताओं के साथ मिलकर, पंजाब के अधिकारियों के साथ मिलकर ये पंजाब का एक नया प्लान बनाएंगे। बात बहुत ही क्लियर है। जिस जगह पे होशियारपुर में ये वहां पे जा रहे हैं, पिछली बार तो जब वो गए वो इसलिए वहां पे गए क्योंकि उनको एक ऐसी जगह छुपने के लिए चाहिए थी कि उधर समन पे समन आ रहा था कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाएं। वो 10 दिन के लिए आप चले गए। वैसे तो आप बेंगलुरु जाते थे, माउंट आबू जाते थे। तो दरअसल जो केजरीवाल की स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी ये है कि एन केन प्रकारेण पंजाब के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप समझ गए, क्योंकि इसके लिए जरूरत होता है पार्टी चलाने के लिए। वो किस तरीके से दिल्ली में जैसे लूट खसोट हो रहा था उसका एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जाए और ये चुनाव प्रचार के लिए अभी घूमना चालू कर देंगे सब जगह। कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन पैसे देकर के टिकट दे सकता है, ये सारी तैयारी करने के लिए गए हैं। आपको कम से कम ये तो पुरानी आदत थी ना, रोज 12 बजे टेप दे देना टीवी वालों को, सारा मेकअप वेकअप करके ब्रेकिंग न्यूज चलता था, लोगों के पास टेप आता था, उसको ब्रेकिंग न्यूज से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाया जा रहा है। ये आदमी मीडिया से दूर नहीं रह सकता, और जब मीडिया से इतनी दूरी इसने बनाई है तो आप ये समझिए कि कोई जरूर ही विशेष प्रयोजन होगा। मतलब ये विपश्यना नहीं, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए पंजाब पहुंचे। क्या चल रहा है उनके दिमाग में? पंजाब को लेकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक चीज़ और लग रही है कि 22-23 दिनों से ये घर के अंदर बंद हैं और घर के अंदर सुनीता भाभी भी हैं। तो मियाँ बीबी के बीच भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि इनको दूर जाना पड़ रहा है। अब पता नहीं, ये 23 दिन से जब एकांत में ही थे तो योग गुरु बुला लेते, घर में ही ध्यान कर लेते, घर में ही विपश्यना सेंटर बना लेते। कोई छोटा मोटा बंगला तो है नहीं, राज्यसभा के सदस्य का बंगला, बड़ा सा लोन, लुटियंस दिल्ली में, शांत जगह, कमरों में भी सारी व्यवस्थाएं होगी, और वो भी उस राज्यसभा सांसद का है जिसके पास सैकड़ों करोड़ रुपया है। वो अपने बंगले में भी रिनोवेशन करवाएगा तो सरकार से पैसे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये 23 दिन के अंदर क्या घर में खिचड़ी पकी कि इनको लगा कि नहीं, अब घर छोड़कर अकेले में रहने की जरूरत पड़ी है। लेकिन अकेले में रहेंगे तो भी वहाँ कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी चलती रहेगी दिमाग में। ये दिमाग ही कॉन्स्पिरेटर का है। ये तो बचपन से ही कॉन्स्पिरेसी करते रहे हैं, पढ़ाई के समय, उसके बाद पढ़ाई के बाद कैरियर क्या चुनना है उसके लिए भी इसके दिमाग में निगेटिविटी ही भर रही। नहीं, ये नहीं, इंजीनियर नहीं बनना है तो क्या बनना है, पावर चाहिए तो यूपीएससी का एग्जाम देना है। वहाँ भी लगा कि ये क्या है, ये तो नौकर है नौकरशाही का। हमको बनना क्या है, इन लोगों का मालिक बनना है। पॉलिटिक्स में आ गए, उसके लिए भी सरकारी खजाने में लूटपाट की ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए। हायर एजुकेशन के लिए सरकारी पैसे से वापस आके सरकार की सेवा करनी थी, अपनी सेवा करने लगे। तो अभी जो पंजाब गए हुए हैं वो पंजाब जाते ही इनको समझ में आ गया कि किसान सामने में आ गए कि भाई केजरीवाल आ रहा है, ये तो पानी पिला रहा था,
दिल्ली बॉर्डर पर हम लोगों को कि हम लोगों का बड़ा सपोर्टर है और पिछली बार सपोर्ट भी किए। तो जब केजरीवाल आए पंजाब में, उसी समय इतना बड़ा आंदोलन करो कि विपश्यना सेंटर से बाहर निकल के ये भगवंत मान के सामने खड़ा होकर कहे कि तुम इस्तीफा दो, अब तुमसे संभल नहीं रहा है। अब ये हो सकता है कि केजरीवाल या कांग्रेस ये सबके एजेंट तो रहे ही हैं, ये किसान आंदोलन के नेता, तो इन लोगों ने ही ऐसा कर दिया होगा कि अब भगवंत मान नहीं रहा है, तो ऐसा आंदोलन खड़ा करो कि जिससे मजबूर हो जाए, पार्टी में भी लगे कि नहीं भगवंत मान को अब भेजो, अब किसी और नेता की जरूरत मतलब है। पंजाब में जल्द बड़ा धमाका होगा। लेकिन सर, आज आतिशी मारलेना समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक विरोध प्रदर्शन किया कि आज 4 मार्च है, 4 दिन बचे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि 2500 महिलाओं को देना है। क्यों इस तरह का विरोध प्रदर्शन, जब बीजेपी बार बार कह रही है कि हम देंगे, रजिस्ट्रेशन और बाकी प्रक्रिया भी 8 तारीख से शुरू हो जाएगी। ये व्याकुलता है अंदर, जो अभी तक हार ये लोग पचा नहीं पाए हैं। आप देखिए, जो इन लोगों के बातचीत करने का तरीका है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि समय बदल गया। आप जो है दिल्ली के मालिक नहीं रहे। जैसे पहले गुर्राता था ये गोपाल राय, भाई इन लोगों के तो मतलब असेंबली के अंदर वो चेयर पे जरूर बैठते थे गोयल साहब, लेकिन थे तो वैसे ही। तो भाषण देते देते कल क्या हुआ कि भाषण देते देते अचानक से विजेंद्र गुप्ता जी ने घंटी बजा दी। तो घंटी बजाए तो गुर्रा के देखा, क्या आप घंटी बजा रहे हैं? तो विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि भाई टाइम पूरा हो गया है, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि समय हो गया है। तो ठीक है, मैं नहीं बोलता। अच्छा, आपको नहीं बोलना है? इमीडिएटली विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नेक्स्ट स्पीकर शिखा रॉय। अब इन लोगों के चेहरे पे हवा, पता ही नहीं लग रहा है कि भाई अरे समय बदल गया। आपको परेशानी हो रही है, आज 4 तारीख हो गया, हाँ तो 4 तारीख हो गया, कल 5 हो जाएगा, परसों 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा और 8 तारीख को घोषणा हो जाएगी। पोर्टल्स खुल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फॉर्म्स बाहर आ जाएंगे, दिल्ली की महिलाओं को कहा जाएगा कि भाई अपने अपने फॉर्म भरो। ये तो ऑलरेडी हो चुका। लेकिन दिक्कत क्या है, इन लोगों की इतनी बेचैनी है कि लगातार कुछ न कुछ करता रहो। भाई अभी 5 साल तक अगर ऐसे ही चले तुम लोग, तो 3 साल के बाद तो इधर खोपड़ी में जो है कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। भाई इतना भी अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। भाई आपने किसी भी राज्य में देखा कि सरकार बदलाया गया और जो चुनाव में जो जिसने भाषण दिया, अब लेकर के बैठ गए कि भाई अभी पूरा करो, अभी पूरा करो, अभी पूरा करो। अरे भाई बच्चों का खेल चल रहा है कोई। दिक्कत क्या है कि इन लोगों की पूरी राजनीति वो जड़ से उखड़कर वो हवा में उड़ गई। दिक्कत वहीं पे है। ये सीएजी की रिपोर्ट्स में जिस तरह से चोर बताया जा रहा है पूरे डिस्पेंसेशन को, उसको छिपाने के लिए ये रोज कुछ न कुछ इस तरह का तमाशा। लेकिन सर, समझने और समझाने वाली बात ये है हमारे दर्शकों को कि बीजेपी की तरफ से तो कई वादे किए गए, लेकिन ये लोग सिर्फ महिला सम्मान योजना के पीछे ही क्यों पड़े हैं कि आपने वादा किया आप पूरा करो, बाकी मुद्दों को क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि यही एक ऐसा मुद्दा है जो हम पूरा नहीं कर सकते थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पूरा नहीं कर सकती है। इन लोगों को तो फर्जी तरीके से योजना लाने के लिए ये विवश किया गया था। बताया गया कि देखो अब सारे कार्ड खत्म हो गए, फ्री बीज वाले सबको दे दिए, फ्री बिजली दे दिए 200 यूनिट तक ही सही, फ्री में पानी दे दिए, लेकिन उसके बाद अब क्या करोगे, नई चीजें क्या है? तुम महिलाओं को टारगेट करो, ये वादा कर दो, पूरा तो करना नहीं है। क्योंकि ऐसे भी लग रहा था कि इस बार अगर जीत गए तो ये आखिरी ही होगा दिल्ली में, लेकिन इन लोगों को अब लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा करेगी। हमारे सामने तो इतनी बड़ी समस्या थी, न पैसे थे और न ही पोर्टल पर जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं खत्म होने वाली थी कि यहां पर साबित करना पड़ेगा कि कितने समय से आप दिल्ली में रह रहे हैं। लेकिन अब इनको लग रहा है कि जब ये पूरा नहीं कर पाएंगे तो इसी मुद्दे को लेकर चलो और महिलाओं को अपने तरफ करो, फिर से दिग्भ्रमित करने की कोशिश। लेकिन सरकार ने तय कर लिया और उसके बाद पहले क्राइटेरिया निकाल दिया कि 2.5 लाख से ऊपर इनकम वाले को नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी है नहीं मिलेगा, आप काम कर रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं नहीं मिलेगा। तो इसने तय कर लिया कि इतने लोगों को मिल सकता है। अगर आप किसी दूसरे योजना का लाभ उठा रहे हैं
महिला होने के बाद तो नहीं मिलेगा, 18 से 60 साल तक मिलेगा, 60 साल के बाद आपको ओल्ड एज पेंशन मिलता है तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब बीजेपी की सरकार में ये तय कर लिया गया है कि कितने लाख महिलाओं को देना है, और इसके लिए फिनेंशियली भी इन लोगों ने पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है। इसीलिए 8 माह से शुरू होगा, और इनकी जो अभी की नौटंकी है ये कुछ दिनों के अंदर ही ऐसे ही और जब बीजेपी इस वादे को पूरा करेगी तो कहेंगे कि देखिए हमने प्रेशर डाला और ये वादा पूरा कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली की बीजेपी सरकार एक्शन में है और इसी एक्शन से आप में खलबली मची हुई है। बीजेपी बजट को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से सुझाव लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। बजट के फीडबैक देने के लिए महिलाओं, शिक्षा और व्यापारियों के समूह से लोगों को बुलाया भी जा रहा है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल पंजाब पहुंच गए हैं, पर केजरीवाल का ये पंजाब दौरा आम आदमी पार्टी को ही अब ले डूबने वाला है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।